नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना और मैं आपके साथ किरण शर्मा। हाल ही में इंडिया गठबंधन के संयोजक के रूप में नीतीश कुमार को चुने जाने की बातें परवान पर थी, लेकिन ऐन मौके पर नीतीश कुमार ने संयोजक बनने से खुद इनकार कर दिया और फिलहाल इस पद के लिए अटकलें जारी हैं। माना जा रहा था कि उनके संयोजक बनने से इंडिया गठबंधन के लिए संभावनाओं के नए दरवाजे खुल सकते हैं। हालांकि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की ओर से ग्रीन सिग्नल नहीं आया और वह बैठक में शामिल नहीं हुई, जिसके भी कई कारण बताए जा रहे हैं कि ममता को मीटिंग के बारे में पता नहीं था और दूसरा कि ममता नीतीश के संयोजक बनने से नाराज थी। अब असल वजह क्या थी, ये तो वही जाने। देखा जाए तो लोकसभा चुनाव में एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच सीधा मुकाबला होने वाला है। चाहे गठबंधन में शामिल नेताओं की आपस में नहीं बन पा रही हो, लेकिन एनडीए और इंडिया गठबंधन आने वाले लोकसभा चुनाव में आमने सामने नजर आएंगे। अब ऐसे में सवाल है कि क्या नीतीश कुमार के बढ़ते कदम प्रधानमंत्री मोदी की कुर्सी तक पहुंच पाएंगे। यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि चुनाव में गठबंधन कितनी सीटें जीत पाता है। हाल ही में विपक्षी दलों की एक वर्चुअल बैठक की गई। इस बैठक में कांग्रेस, डीएमके समेत 14 दलों के मुखिया शामिल हुए। इंडिया गठबंधन की बैठक में नीतीश कुमार के पद को लेकर बड़ा फैसला होना था, लेकिन नहीं हो पाया। नीतीश कुमार बैठक में गठबंधन के अगुवा क्यों नहीं बन पाए, इसके पीछे दो तर्क दिए जा रहे हैं। पहला तर्क जेडीयू का है। जेडीयू का कहना है कि नीतीश कुमार ने संयोजक बनने से खुद इनकार कर दिया और दूसरा बैठक में शामिल अन्य दलों के नेताओं का है। सूत्रों के मुताबिक सीताराम येचुरी ने कहा कि बैठक में ममता बनर्जी और उद्धव ठाकरे से राय विचार करने के बाद ही संयोजक का फैसला लिया जाए तो अच्छा है। कई पार्टी के नेता इस बात पर सहमत नजर आए, इसलिए फिलहाल सस्पेंस जारी है। चर्चा की शुरुआत करने से पहले जान लेते हैं कि आखिर नीतीश कुमार को अलायंस में जो पद दिए जाने की बात चल रही थी, वह कितना महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। संयोजक का काम सभी पार्टियों में सामंजस्य बनाए रखना और टिकट बंटवारे में अहम भूमिका निभाना है। गठबंधन में टिकट बंटवारे की प्रक्रिया शुरू भी हो चुकी है। चुनाव के दौरान टिकट बंटवारा एक अहम काम माना जाता है। चुनाव से पहले बनने वाले मैनिफेस्टो में भी संयोजक की छाप दिखती है। इसे उदाहरण से समझिए। एनडीए गठबंधन बनने से पहले बीजेपी राम मंदिर धारा 370 को लेकर अपने मैनिफेस्टो में शामिल करती थी, लेकिन एनडीए के संयोजक जॉर्ज फर्नांडिस के विरोध के बाद 1998 और 1999 के मैनिफेस्टो में बीजेपी ने इस मुद्दे से खुद को किनारा कर लिया। चुनाव कैंपेनिंग में भी संयोजक की भूमिका सबसे अहम होती है। किस नेता की कहां ड्यूटी लगाई जाएगी, यह तय भी संयोजक ही करता है। अब सवाल है कि नीतीश कुमार को संयोजक बनाए जाने पर चर्चा क्यों हुई। गठबंधन की बैठक से पहले यह तय माना जा रहा था कि संयोजक पद पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम की ही मोहर लग जाएगी, मगर बैठक के दौरान नीतीश कुमार ने ये ऑफर ठुकरा दिया। हालांकि नीतीश कुमार विपक्ष की ओबीसी राजनीति में फिट बैठते हैं, वे ओबीसी का वोट इंडिया के पक्ष में करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने संयोजक का ऑफर ठुकरा दिया और कहा कि उन्हें किसी पद की लालसा ही नहीं है। नीतीश कुमार को संयोजक बनाए जाने की चर्चाएं तब और तेज हो गई जब उन्होंने खुद जेडीयू की कमान संभाल ली। इससे पहले ललन सिंह ने जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और ये बदलाव इंडिया गठबंधन की पिछली बैठक के तुरंत बाद हुआ। ऐसा माने जाने लगा कि जब पार्टी की कमान नीतीश के पास है तो इंडिया गठबंधन में पार्टी से जुड़े सारे फैसले भी वही लेंगे। दूसरा, इंडिया गठबंधन के कुछ नेताओं को यह भी डर है कि अगर नीतीश कुमार को साथ नहीं रखा तो बिहार की 40 लोकसभा सीटें हाथ से निकल सकती हैं, क्योंकि पिछले चुनावों में बिहार में जेडीयू का अच्छा रिकॉर्ड रहा है और नीतीश का साथ दूसरी पार्टियों के लिए भी बेहद फायदेमंद सौदा है। 2019 लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार की जेडीयू और एनडीए की सहयोगी पार्टी थी। तब एनडीए ने बिहार की 40 में से 39 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की थी। बीजेपी ने 17, जेडीयू ने 16 और एलजेपी ने 6 सीटें जीती थी। इससे पहले 2014 लोकसभा चुनाव में जेडीयू अकेले चुनाव में उतरी थी, तब भी 16% वोट जेडीयू को मिले थे। इसलिए इंडिया गठबंधन के नेता नीतीश कुमार को इग्नोर नहीं करना चाहते। अब समझते हैं कि नीतीश कुमार के लिए पीएम कुर्सी तक पहुंचना कितना आसान है। नीतीश कुमार ने सीधे कभी भी खुद को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनने की बात नहीं कही, मगर उनके बयानों से ऐसा लगता रहा है कि कहीं ना कहीं पीएम बनने की लालसा तो रखते हैं नीतीश।
एनडीए से अलग होने के बाद एक बार उन्होंने कहा था, जब तक हम जीवित हैं तब तक बीजेपी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। अब जहां है वहीं रहकर बिहार और देश की सेवा करेंगे। इसके अलावा उनकी पार्टी के नेता अक्सर उन्हें ही पीएम पद के लिए सबसे योग्य दावेदार बताते हैं। यहां तक कि आरजेडी के नेता भी कह चुके हैं कि नीतीश कुमार पीएम पद के लिए सबसे ज्यादा योग्य उम्मीदवार हैं। पिछले साल आरजेडी के वरीय नेता और विधायक वीरेंद्र ने एक बयान में कहा था कि देश का प्रधानमंत्री बिहार से होना चाहिए। नीतीश कुमार की मुहिम से ही पूरा विपक्ष एकजुट हो पाया है। हालांकि इस पर कुछ लोगों ने तंज भी कसा, कहा कि आरजेडी नीतीश कुमार को पीएम इसलिए बनाना चाहती है ताकि बिहार में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर तेजस्वी यादव बैठ जाए। अब 3 पॉइंट से समझते हैं कि नीतीश कुमार के लिए प्रधानमंत्री की कुर्सी कितनी दूर है। सबसे पहले बीजेपी को हराना बहुत जरूरी है। कुछ ही महीने में देश में लोकसभा चुनाव होना है। इंडिया गठबंधन का सीधा मुकाबला नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी और एनडीए से है। नीतीश कुमार के प्रधानमंत्री बनने की संभावना इस बात पर निर्भर करती है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन कितनी सीटें जीत पाता है। अगर गठबंधन की सभी पार्टियां मिलकर लोकसभा में कम से कम 272 सीटें जीत जाती हैं, तभी नीतीश कुमार के प्रधानमंत्री बनने की उम्मीद बनेगी। अगर गठबंधन बीजेपी को हराने में नाकाम रहता है या 272 में से एक भी सीट कम जीत पाता है, तो उसके सत्ता में आने और नीतीश के पीएम बनने की उम्मीदें सारी खत्म हो जाएंगी। 272 से कम सीटें आने पर अन्य विपक्षी दलों के समर्थन की आवश्यकता होगी। यह आसान नहीं होगा। 1996, 1997, 2004, 2014 और 2019 में गठबंधन की सरकार बनी थी, मगर कभी भी गठबंधन के संयोजक को प्रधानमंत्री की कुर्सी नहीं मिली। इस आधार पर कहा जा सकता है कि अगर इंडिया गठबंधन चुनाव में जीत जाती है तो नीतीश कुमार की पीएम बनने की राह आसान हो सकती है। नीतीश कुमार को किसके समर्थन की इस राह में ज़रूरत पड़ेगी यह जानते हैं। आधिकारिक तौर पर नीतीश कुमार को अभी सिर्फ आरजेडी का साथ मिला है। पर्दे के पीछे समाजवादी पार्टी, एनसीपी, सीपीआई और सीपीआईएम का भी साथ माना जा सकता है। लोकसभा में अभी आरजेडी का कोई मेंबर नहीं है। समाजवादी पार्टी के लोकसभा में 2, एनसीपी के 5 और सीपीआई के 3, जेडीयू के खुद 16 सदस्य हैं। इस हिसाब से अभी नीतीश कुमार के पास सिर्फ 26 सांसदों का साथ है। अगर आगामी चुनाव में इंडिया गठबंधन का प्रदर्शन अच्छा रहता है तो ये सीटें बढ़ सकती हैं। अगर कांग्रेस, डीएमके और टीएमसी भी नीतीश का नाम पर सहमत हो जाती हैं तो समर्थन वाली सीटों का आंकड़ा और भी बढ़ जाएगा और नीतीश कुमार के लिए पीएम कुर्सी तक पहुंचना आसान हो जाएगा। खैर, ये तो लोकसभा चुनाव के नतीजे ही बताएंगे कि 2024 में जनता किसको सत्ता की चाबी सौंपती है। लेकिन अगर एनडीए गठबंधन ने बहुमत हासिल कर लिया तो लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठेंगे। इसी तरह की कुछ खास खबरों के लिए देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार।